नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज हम लोग ज्योग्राफी ईवीएस के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट पर हम लोग क्या करेंगे, आज उसको जानने का प्रयास करेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट से यह टॉपिक अति आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से अनेक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग आपदा के बारे में समझेंगे, संकट क्या होता है इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आपदा संकट में क्या अंतर है इसको भी समझेंगे और आपदा कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या रूप हैं, उन सभी रूपों पर हम लोग विशेष रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपको वीडियो के अंत तक जुड़े रहना है ताकि इस वीडियो का, इस टॉपिक का सारा ज्ञान आपको मिल सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक अचानक घटित होने वाली घटना है और जिन ताकतों द्वारा यह घटित होती है उस पर नियंत्रण मानव नहीं लगा सकता, अर्थात मानव द्वारा उस पर नियंत्रण नहीं लगाया जा सकता। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। समझ में आया आपदा क्या है? आपदा एक अनपेक्षित घटना है, एक प्राकृतिक घटना है, एक अति शीघ्र घटित होने वाली घटना है, अचानक घटित होने वाली घटना है, कम समय में घटित होने वाली घटना है और जिन ताकतों द्वारा यह घटित होती है, जिस शक्ति द्वारा यह घटित होती है उस पर मानव का नियंत्रण नहीं होता, अर्थात उस पर मानव नियंत्रण नहीं लगा सकता। कोई भी घटना, कोई भी आपदा, कोई भी संकट आता है तो उसे मानव उस पर नियंत्रण नहीं लगा सकता है। समझ में आया? अब हम लोग जानते हैं कि आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानवकृत आपदा और तीसरा आधा प्राकृतिक आपदा। इसे अर्ध प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं। अब ये तीनों आपदाओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। पहला है प्राकृतिक आपदा। ये प्राकृतिक आपदा होता क्या है? प्राकृतिक आपदा वे आपदाएं हैं जो प्राकृतिक के माध्यम से, प्राकृतिक के तत्वों के माध्यम से घटित होते हैं। ये अचानक घटित होने वाली घटना है और इस पर मानव कभी भी नियंत्रण नहीं लगा सकता। ठीक है? जो प्रकृति में घटित होते हैं, जो प्राकृतिक के तत्वों के माध्यम से घटित होते हैं, जिसके अंतर्गत बाढ़, सुनामी, भूकंप, तूफान आना, सागरीय कंपन होना, ये सारी चीजें जो प्राकृतिक के तत्वों द्वारा घटित होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। ठीक है? ये अति विनाशकारी होता है, इस पर मानव नियंत्रण नहीं लगा सकता। उसके बाद आता मानवकृत आपदा। मानवकृत आपदा क्या है? मानवकृत आपदा वे आपदाएं होती हैं जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, मानव द्वारा उत्पन्न की जाती है। वैसी आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं? मानवकृत आपदा कहते हैं। जैसे मानवकृत आपदा के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मानवकृत आपदा के अंतर्गत अकाल आते हैं, मानवकृत अकाल आते हैं। मानवकृत आपदा के अंतर्गत दूसरा नंबर क्या आते हैं? तो दूसरा नंबर आते हैं आज के समय के, आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलता है, जो मानव द्वारा ही है। हम लोगों ने पेड़ पौधों को इतना ज्यादा काटा कि आज इकोसिस्टम पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। जीव जंतुओं को धड़ल्ले रूप में हम लोग मारते जा रहे हैं, पेड़ों को धड़ल्ले रूप में काटते जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को नष्ट कर रहा है, तो ये मानव द्वारा ही उत्पन्न हो रहा है। तीसरी आपदा क्या है? जब नाभिकीय विस्फोटन, कह सकते हैं परमाणु विस्फोट के माध्यम से कहीं कहीं पर भूकंप और तो कहीं कहीं पर सुनामी या बाढ़ जैसी समस्याएं भी देखने को मिलती है। आज बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, कहीं पर बाढ़ उत्पन्न हो रहा है तो कहीं पर सूखा उत्पन्न हो रहा है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मानव का भी हाथ है, मानवकृत आपदाएं हैं, क्योंकि इसमें मानव की भी भूमिका है। मानव ने इतने धड़ल्ले से क्या किया, पेड़ों का
विनाश किया कि कहीं पर वातावरण इतना ज़्यादा परिवर्तित हो चुका है, इतना ज़्यादा बदल चुका है, इकोसिस्टम इतना ज़्यादा नष्ट हो रहा है कि इसका प्रभाव मानव के ऊपर पड़ रहा है। और आपदाएं कहीं ना कहीं मानव को ही खाती हुई चलती है। कहते हैं ना कि आज प्राकृतिक आपदा से यदि कोई ज़्यादा परेशानी होता है, यदि किसी को सबसे ज़्यादा यदि परेशानी होता है तो मानव को ही परेशानी होता है। मानव को ही प्राकृतिक आपदाओं का क्या करना पड़ता है, भुगतान भोगना पड़ता है। मानव सब पर अपना शासन चला सकते हैं लेकिन प्राकृतिक आपदाओं पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकते। प्राकृतिक आपदा कहीं ना कहीं मानव को पूर्ण रूप से क्या करता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। मानवकृत आपदा के अंतर्गत क्या क्या देखने को मिलता है, दंगे मानवकृत आपदा है। दूसरा मानवकृत आपदा क्या है, नाभिकीय विस्फोटन। तीसरा मानवकृत आपदा क्या है, आज हम लोग पेड़ों को धड़ल्ले से कटाव कर रहे हैं जिससे कहीं भूस्खलन देखने को मिल रहा है, तो कहीं बाढ़ देखने को मिल रहा है, तो कहीं पर सूखा देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मानवकृत आपदा के अंतर्गत भी आते हैं। तीसरा है आधा प्राकृतिक आपदा। आधा प्राकृतिक आपदा होता क्या है, वह आपदा जिसमें आधा मनुष्य की भूमिका होती है और आधा प्रकृति की भूमिका होती है। वैसे आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो आधा प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मनुष्यों की भी भूमिका होती है और कहीं ना कहीं प्रकृति की भी भूमिका देखने को मिलती है। जैसे मनुष्यों ने पेड़ों की कटाई की और पेड़ों की कटाई से वातावरण अथवा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया और कहीं पर सूखा तो कहीं पर बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिली। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपदा के अंतर्गत ही आती है। तो आप लोग समझ गए आपदा कितने प्रकार के होते हैं। आपदा 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा, मानवकृत आपदा और आधे प्राकृतिक या आधा प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आते हैं, प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुनामी, चक्रवातीय तूफान, उसका भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत। मानवकृत आपदा का एक और एग्जाम्पल है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी क्या है, ये मानवकृत आपदा में आता है। ये 2 या 3 दिसंबर की बात है। 2 या 3 दिसंबर 1984 क्या हुआ था, 2 या 3 दिसंबर 1984 में 1984 में 2 या 3 दिसंबर 1984 में, ठीक है, रात के समय भोपाल में 45 टन, लगभग 45 टन रासायनिक गैस जिसका नाम था MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस, उस गैस संयंत्र से निकला। इससे क्या हुआ, जिससे इस गैस संयंत्र के आसपास करीब 1000 लोग मौत की नींद में सो गए। वह रात उनके लिए सबसे काली रात थी। हम क्या बताएं, अब ध्यान दीजिएगा। हम बता रहे हैं मानवकृत आपदा का एक सबसे दुखदायक घटना जो थी वो था भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 2 या 3 दिसंबर 1984 में 1984 में घटित हुआ। क्या हुआ, एक गैस संयंत्र से कौन सा गैस निकला, MIC, जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस फैला और इस गैस के फैलने से करीब 1000 से अधिक लोग मौत की नींद में सो गए। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कहते हैं। यह एक क्या है, मानवकृत आपदा है। ठीक है, तो समझ में आया मानवकृत आपदा क्या है। आध प्राकृतिक आपदा वे आपदा हैं जिसमें आधा योगदान मानव का होता है और आधा प्राकृतिक का। तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को, ऐसी आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आधा प्राकृतिक या आधा प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग अर्थात तापमान का तीव्र गति से विकसित होना, वृद्धि होना, उसके बाद आपका बाढ़ आ जाना, कहीं पर सूखा आ जाना, कहीं पर अकाल पड़ जाना। जैसे 1943 में मानवकृत अकाल पड़ा था बंगाल में,
ठीक है, वो 1770 का भी अकाल मानवकृत अकाल था। ऐसे करके अनेक मानवकृत अकाल जिससे काफी संख्या में लोगों का क्या हुआ था, निधन हुआ था, काफी संख्या में लोग मर गए थे। वैसे आपदाओं को, वैसे प्राकृतिक वैसे आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं, आधा प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मानव की भी भूमिका होती है। मानव के भूमिका के द्वारा ही कई जगह पर भूसंकलन देखने को मिलती है, तो कई जगह की भूमि बंजर हो जाती है। प्राकृतिक आपदा को हम लोग संकट भी कर सकते हैं। संकट और आपदा एक पर्यायवाची शब्द है। कहीं कहीं पर हम लोग आपदाओं के रूप में संकट का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, संकट जो बना है, संकट शब्द को अंग्रेजी में हम डिजास्टर कहते हैं, और ये डिजास्टर को फ्रेंच वर्ड में डिस का अर्थ क्या होता है, डिस का अर्थ क्या होता है, अर्थ क्या है, डिजास्टर में डेस का अर्थ है बुरा और आस्टर का अर्थ है सितारा। किसमें? फ्रेंच शब्द में। फ्रेंच शब्द में डिजास्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डिस का अर्थ क्या है, बुरा है, आस्टर का अर्थ क्या है, सितारा। प्राकृतिक आपदा को कभी कभी संकट के रूप में भी रूपांतरित कर देते हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा और संकट एक पर्यायवाची शब्द है जो एक दूसरे के आसपास कभी कभी प्रयुक्त हो जाता है, लेकिन दोनों में भी व्यापक अंतर है। क्या व्यापक अंतर है, इसको भी हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्राकृतिक आपदा होती क्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक आपदा को हम लोग संकट भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे डिजास्टर भी कहते हैं, और प्राकृतिक आपदा को हम लोग नेचुरल हैजार्ड्स के भी नाम से जानते हैं। फ्रेंच शब्द में डिजास्टर को दो रूपों में व्यक्त किया गया है। डेस का अर्थ होता है बुरा, खराब, और आस्टर का अर्थ होता है सितारा। संकट प्राकृतिक आपदा के विकसित स्वरूप को हम लोग क्या कहते हैं, संकट कहते हैं। क्या है कि कोलोराडो विश्वविद्यालय के कुछ प्राकृतिक आपदा गवेषणा कार्यों का मानना है, उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होती है और 100 से अधिक लोगों की जान जाती है या 100 से अधिक लोग घायल होते हैं, तो ऐसी आपदाओं को हम लोग संकट कहेंगे। बात एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा, एक एक चीज को सरल शब्दों में समझने का प्रयास कीजिए कि संकट और प्राकृतिक आपदा में क्या अंतर है और संकट होता क्या है, इसको समझो। हमने क्या बताया, प्राकृतिक आपदा के विकराल रूप को, जब वो क्षति हानिकारक रूप को हम लोग संकट कहते हैं। जब प्राकृतिक आपदा से अधिक धन जन की क्षति होती है तो ऐसे आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं, संकट कहते हैं। ठीक है, तो संकट की वास्तविक परिभाषा क्या है, संकट क्या है, इसको समझ लीजिए। कोलोराडो विश्वविद्यालय के कुछ प्राकृतिक आपदा के गवेषणाकारी शोधकर्ताओं के द्वारा ऐसा कहा गया कि यदि प्राकृतिक आपदाओं द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च होती है और 100 से अधिक लोगों की जान जाती है या 100 से अधिक लोग घायल होते हैं, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को हम लोग क्या कहेंगे, संकट कहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्राकृतिक आपदा से अधिक क्षति होती है, अधिक विनाश होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकट कहेंगे। 1 मिलियन डॉलर कहने का तात्पर्य भारतीय करेंसी के रूप में, भारतीय रुपया के रूप में 8 करोड़, 8.5 करोड़ से अधिक पैसा की यदि क्षति होती है किसी आपदा, प्राकृतिक आपदा के द्वारा, और 100 से अधिक लोगों की जान जाती है या 100 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं, तब उस प्राकृतिक आपदा को हम लोग क्या कहेंगे, संकट कहेंगे। तो समझ में आया संकट क्या है। अब हम लोग जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्राकृतिक आपदा और संकट में क्या अंतर है। हमने इसके पहले भी चर्चा किया हम लोगों ने कि प्राकृतिक आपदा
प्राकृतिक आपदा में प्राकृतिक आपदा और जो संकट है उसमें व्यापक अंतर नहीं है। कभी कभी हम लोग प्राकृतिक आपदा के जगह पर संकट का भी प्रयोग कर देते हैं, यहां तक कि पर्यायवाची शब्द के रूप में भी संकट का प्रयोग करते ही हैं। लेकिन प्राकृतिक आपदा और संकट में कुछ अंतर है जिसको समझना चाहिए। क्या अंतर है? पहली चीज अंतर यह है कि प्राकृतिक आपदा से ही संकट बनती है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा में धन जन की अपार क्षति नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि कोई भूकंप आता है और उस भूकंप से कोई क्षति नहीं होती, मान लीजिए कोई भूकंप आया और उस भूकंप से कोई क्षति नहीं हुई, जब उस भूकंप से कोई क्षति नहीं हुई तो वो क्या बन गया? प्राकृतिक आपदा बन गया। और जब उस भूकंप से क्षति हुई, जब उस भूकंप से करीब 1000 लोग या 100 लोगों की हत्या हो गई, 100 लोग मर गए, दब के धन जन की अपार क्षति हुई, तब उसे हम लोग संकट कहेंगे। तो प्राकृतिक आपदा और संकट में थोड़ा मोड़ा अंतर देखने को मिलता है। तो क्या अंतर है? पहले अंतर यह कि प्राकृतिक आपदा व्यापक होती है, उसी से संकट बनती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब प्राकृतिक आपदा से धन जन की अपार क्षति हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संकट कहते हैं। ठीक है, कोलोराडो विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों का यह मत है, कुछ शोधकर्ताओं का यह मत है कि यदि किसी प्राकृतिक आपदा के द्वारा 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होती है, अर्थात कह सकते हैं भारतीय करेंसी के रूप में 8 करोड़ रुपया की क्षति होती है, या 100 से अधिक लोगों की जान जाती है, या 100 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं, तो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं को संकट कहते हैं। जैसे मान लीजिए भूकंप हुआ और उस भूकंप से कोई क्षति नहीं हुई, कोई लोग नहीं मरे, तो एक आपदा बनकर रह गई। लेकिन उससे यदि काफी धन जन की क्षति हुई, काफी लोग मर गए, काफी पैसों की क्षति हो गई, तो उसे हम लोग संकट कहेंगे। बात समझ में आया? तो संकट और आपदा में थोड़ा मोड़ा अंतर है। वो अंतर क्या है कि प्राकृतिक आपदा व्यापक होती है प्राकृतिक द्वारा, और इसी से ही संकट जन्म लेती है। जब भी प्राकृतिक आपदा व्यापक स्तर पर चलाती है तो क्या बन जाती है? संकट बन जाती है। प्राकृतिक आपदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्राकृतिक आपदा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है वायुमंडलीय आपदाएं, दूसरा है भौमिक आपदाएं, तीसरा है जलीय आपदाएं, और चौथा है जैविक आपदाएं। ध्यान दीजिएगा, वायुमंडलीय आपदाएं क्या है? वायुमंडलीय आपदाएं वो आपदा है जो वायुमंडल में घटित होती है। जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो जिसके अंतर्गत है बादल का फटना, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? तेज तूफान, जिसके अंतर्गत क्या आते हैं? हिमवृष्टि। ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिलती है ना, ये सारी चीजें क्या है? वायुमंडलीय आपदाएं जो वायुमंडल में घटित होती है। दूसरा क्या है? भौमिक आपदाएं। भौमिक आपदाएं वे आपदाएं जो भूमि के ऊपर घटित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौमिक आपदाएं कहते हैं। जिसमें क्या आता है? भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना या नाभिकीय विस्फोट, ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है आपको, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौमिक आपदाएं कहते हैं। जो भूमि पर जिन आपदाओं का निर्माण होता है या जो आपदा भूमि में घटती है, उसे हम लोग भौमिक आपदाएं कहते हैं। तीसरा है जलीय आपदाएं। जलीय आपदाएं क्या है? वह आपदाएं जो जल में, जलीय आपदाएं क्या है? वे आपदाएं जो जल में घटित होती हैं। उन आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जलीय आपदाएं कहते हैं। जिसमें हम लोग क्या देखने को मिलते हैं? तो जिसमें हम लोग को समुद्रीय तूफान, ठीक है, चक्रवातीय तूफान, समुद्रीय कंपन, तरंगीय कंपन, ठीक है, तेज बाढ़, ये सारी चीजें हम लोगों को किसमें देखने को मिलता है? जलीय आपदाएं में। ठीक है, अब आते हैं जैविक आपदाएं। जैविक आपदाएं क्या है? जैविक आपदाएं वे आपदाएं हैं जो जीवों के माध्यम से उत्पन्न होती है। उन आपदाओं को हम लोग क्या कहते हैं? जैविक आपदा कहते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख है टिड्डा दल। टिड्डा क्या करते हैं ना? टिड्डा अधिक संख्या में किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। वो क्या करते हैं? किसानों के भरे हुए खेत को टिड्डा के दल पहुंचते हैं और पूरे हरी भरे फसलों को नष्ट कर देते हैं। वो टिड्डा जिसे हम लोग राम जी का सुग्गा कहते हैं, ग्रीन रंग का होता है, बड़ा बड़ा साइज में, जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो टिड्डा क्या करता है? भरी फसलों को खा लेता है या नष्ट कर देता है। तो एक क्या है? ये जीवों के द्वारा होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? टिड्डा आपदा, या इसको हम लोग जैविक आपदा भी कहते हैं। दूसरा क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, ये सारा चीज, जैसे अभी कोविड आप लोगों ने देखा, ये जो कोविड था ना, ये भी जैविक आपदाएं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपदाएं के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो कितने प्रकार के आपदा हो गए? वायुमंडलीय आपदाएं, भौमिक आपदाएं, जलीय आपदाएं और जैविक आपदाएं। ये 4 प्रकार की आपदाएं हैं। आपदाएं
प्राकृतिक आपदा कहीं ना कहीं मानव को ही क्षति कर रही है और प्राकृतिक आपदाओं का मानव से कह सकते हैं कि बहुत पुराना नाता है। मानव के करतूतों के कारण ही आज मानव प्राकृतिक आपदाओं को झेलता है, ठीक। और इस प्राकृतिक आपदाओं को उत्पन्न होने के पीछे भी मानव का ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। मानव क्या करते हैं, अपने कुनीतियों के कारण, अपने खराब नीतियों के कारण, अपने खराब व्यवहारों के कारण प्रकृति को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, इकोसिस्टम को बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं, पेड़ पौधों को धड़ल्ले से काटने की चेष्टा करते हैं, ठीक है, नाभिकीय विस्फोट करते हैं, जानवरों को अधिक संख्या में काटने का काम करते हैं और पूर्ण रूप से पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कहीं ना कहीं मानव के लिए खतरा बन जाती है। मानव के द्वारा ही उत्पन्न कई आपदाएं हैं, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण आपदा के अंतर्गत आता है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी 2 या 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल में घटित हुआ था। भोपाल में एक गैस संयंत्र था जहां पर MIC नामक गैस, जिसका पूरा नाम क्या है, जिसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस लीक कर गया था। इस गैस के फैलने से के आसपास या उस गैस संयंत्र के आसपास के जितने सारे क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में वह गैस फैल गया और फैलने से काफ़ी लोगों की निधन हो गई, काफ़ी लोग मर गए। आपदा का सामना करने का सबसे अच्छा विधि क्या है, इसके प्रभाव को ही कम कर देना। इसके प्रभाव को कम करने के लिए अनेक प्रकार के मानव द्वारा प्रयास किए गए, प्रकार के कदम उठाए गए, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था बनाया गया। दूसरा 1993 में रियो डे जेनेरो ब्राज़ील शिखर सम्मेलन, 1994 में याकोहामा और जापान में आपदा प्रबंधन जैसी अनेक प्रयास, अनेक दिशा मानव द्वारा उठाए गए। तो मानव ने कहीं ना कहीं आपदा से निपटने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्या किया, प्रयास करा, काफ़ी ज़्यादा इस दिशा में प्रयास देखने को। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, इस वीडियो का जो नेक्स्ट टॉपिक है यहीं तक रहने देते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक आपको नेक्स्ट दिन देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे संकट और जिसमें हम लोग जानेंगे कितने प्रकार के आपदाएं होती हैं और उन सारे आपदाओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग पूर्ण रूप से जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। इसलिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही इसका पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा।